Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter 6 of class 7 science and the name of the chapter is flow of heat. So basically बच्चों चैप्टर 5 में हमने हीट और उसके इफेक्ट्स के बारे में जाना और हमने ये भी चीज़ समझा कि जो हीट होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करता है, मतलब किसी भी बॉडी में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू वन एट अ लोअर टेम्परेचर। अब इसी के बारे में कैसे फ्लो करता है, कौन से तरीके से फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट एक्टिविटी में आपके क्या दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन टू शो हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी at a higher temperature to one at a lower temperature. Take some hot water in tumbler. Dip a metal spoon in this water for some time. How long does it take for a spoon to become hot for you to feel uncomfortable to hold it any more? This shows that heat is transferred from the hot water in the tumbler to spoon and then to your hand. Leave the tumbler with water in it for 10 to 15 minutes. Feel the water now. Has it cooled down? Why? Water has lost its heat to the surrounding. This shows that a heat has been transferred from the water to the surrounding. So basically एक्सपेरिमेंट में क्या दिया हुआ, एक ग्लास में आप गर्म पानी ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद उसमें एक स्पून डाल दीजिए, मेटल स्पून कहा गया है, प्लास्टिक का मत डाल दीजिएगा, मेटल स्पून डाल दीजिएगा और थोड़ी देर बाद जब आप अपने हाथ से उस स्पून को टच करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस फील होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हीट है वो हॉट वाटर से स्पून में ट्रांसफर हो गया और स्पून से आपके हाथों में, इसलिए आपको गर्माहट की एहसास होती है। तो हमने ये चीज़ समझा कि हीट हमेशा किसी बॉडी से हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रेवल करती है। पर अब इन्होंने क्या कहा कि अब उस पानी को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद क्या होगा, वो पानी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी हीटनेस को सराउंडिंग में ट्रांसफर्ड कर देता है, ठीक है, अपनी हीटनेस को सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए वो पानी ठंडा हो जाता है। आगे के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, इन द अबव केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू वन एट अ लोअर टेम्परेचर। लेट अस सी हाउ हीट फ्लोज। हमने ये चीज़ समझा। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, इफ़ यू वॉन्ट टू पास अ बुक टू योर फ्रेंड सिटिंग अ फ्यू डेस्क अवे फ्रॉम यू कैन डू इट इन द फॉलोइंग 3 ways। अब देखिए 3 ways जो दिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त है, आपसे 2-3 डेस्क दूर बैठा है और आपको उसको एक बुक पास करनी है, तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका, पास द बुक थ्रू अदर चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। सब या तो आप अपने फ्रेंड, अपने बगल जो बच्चा बैठा होगा साइड में उसको दोगे, वो उसको देगा और ऐसे कर करके आपके फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा। सेकेंड तरीका क्या है, गो एंड हैंड ओवर द बुक टू योर फ्रेंड। आप डायरेक्टली उठे और अपने फ्रेंड को दिए है। और सबसे थर्ड तरीका जो आप लोग अक्सर क्लासरूम में करते हो, अपने फ्रेंड्स को डायरेक्ट फेंक देते हो उसके पास ना, जो शैतानी करने का काम यहीं से शुरू होता है। उसकी बुक ले जाके उसके पास फेंक दोगे और कह दोगे कि हम उसको दे रहे थे। तो इस तरह से 3 तरीके से आपने बुक्स को ट्रांसफर किया। ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल बताने की कोशिश की। उसी तरह हीट भी 3 तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे कैसे? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और आज के पार्ट में मैं सिर्फ कंडक्शन के बारे में बताऊंगी, फिर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो बेसिकली कंडक्शन को समझने से पहले हमें पहले एक एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी में क्या दिया है पहले मैं इसको रीड करूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी। टू शो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, take an iron rod about 25 cm long, fix thumb tacks along the length of the rod. Using wax, heat one end of the rod. What do you see? As the rod gets heated, the wax melts and the thumb tacks fall off. You will find that the thumb tack nearest to the end being heated falls off first. The farthest थम टैक्स फॉल्स ऑफ लास्ट। तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल व्यू दिया हुआ है। ये पूरा जो आपका स्टैंड है, ये रॉड है, ये पूरा किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, ठीक है, आयरन से बना हुआ है। आपने एक कैंडल चला दिया, फ्लेम, और इस फ्लेम को इसके पास लाकर स्टैंड कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये स्टैंड, ये आपका जो रॉड है ये गर्म होगा, इसमें ये सब थैक्स इसको कहा गया, टैक्स कहा गया। अब यहाँ टैक्स की जगह पे आप कोई भी, जैसे इन्होंने कोई चीज़ ले ली और उसको वैक्स से चिपका दिया, ठीक है, कोई भी चीज़ ले ली और उसको वैक्स से चिपका दिया। वैक्स तो जान ही रहे हो ना, मोम जिसे कहते हो। जैसे आप कैंडल को
जलने के बाद जो उसमें से वैक्स गिरता है, आप उसके सहारे से कैंडल को नहीं चिपकाते, तो वैसे ही इन्होंने वैक्स की हेल्प से इस रॉड में इन सबको चिपका दिया। अब जैसे ये फ्लेम की वजह से ये रॉड गर्म होगी, हिट होगी, इसी डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा। और जैसे जैसे देखिए, सबसे पहले हीटनेस यहाँ पहुँचेगी और यहाँ जो वैक्स लगा होगा वो मेल्ट हो जाएगा, फिर वो जो उस पर चिपका होगा वो नीचे गिर जाएगा। ऐसे कर करके सब नीचे गिर जाएंगे। तो हमें इससे क्या पता चला कि हीट हमेशा कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। इससे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ? इससे अच्छा एग्जाम्पल, आपने कभी खाना बनाया? चलो नहीं बनाया होगा, पर मान लीजिए आपने अपनी मम्मा को देखा होगा। आपने कभी सोचा है कि जो चलाने के लिए, जैसे कोई भी सब्ज़ी बनाने के लिए जो उसको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पून या जो भी उसे कहते होंगे, मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद आ रहा कि अभी उसे क्या कहते हैं। सो बेसिकली जो यूटेंसिल का यूज़ किया जाता है उसमें प्लास्टिक्स क्यों लगी रहती है? सोचो, इसलिए क्योंकि आधा पार्ट तो उसका यूटेंसिल में रहता है, उस बर्तन में रहता है जिसमें सब्ज़ी बनाई जा रही है, और आधा आपके हाथ में रहता है। और सोचिए, जब वो सब्ज़ी तो एकदम गर्म रहेगी, तो धीरे धीरे उस स्टील के थ्रू वो जो स्पून आपने डाला रहेगा या जो भी आपने उसमें कलछुल या जो भी उसको कहते हैं, याद नहीं आ रहा उसे अभी क्या कहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी जाकर लास्ट में जहाँ से आपने पकड़ा रहता है वहाँ से वो एकदम गर्म हो जाएगा। इसीलिए, और फिर गर्म हो जाएगा तो फिर आप खाना कैसे बनाओगे? इसीलिए जो लास्ट में कॉर्नर वाला पार्ट होता है वहाँ प्लास्टिक लगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक को हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो कंडक्टर का काम नहीं करता। जबकि आयरन, स्टील, ये सब कंडक्टर है। एक कोने पे आप गर्म करेंगे, दूसरे कोने पे आपको मतलब आप एक ऐसे कर सकते हैं, एक आयरन की रॉड ले लीजिए और एक कैंडल से उस आयरन की रॉड को ऐसे पकड़े रहिए और एक तरफ वो गर्म होते रहेगा। थोड़ी देर बाद पता है जहाँ पकड़े रहोगे ना वहाँ भी आपको एकदम गर्म लगने लगेगा। तो ये आपका कैसा एग्जाम्पल है? ये कंडक्शन का एग्जाम्पल है। हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? कंडक्शन के थ्रू। आगे की एक्टिविटीज़ में क्या दी हुई है? The above activity shows that a heat is traveling along the length of rod from the hot end to the cold end. This is called conduction of heat. So basically बच्चों, above activity में हमने ये देखा कि heat travel कर रहा है length of the rod from hot end to cold end. देखिए यहाँ तो सबसे गर्म था, यहाँ से travel कर करके कहाँ पहुँचा? cold end. हमने पहले भी पढ़ा था, heat हमेशा higher temperature to lower temperature में ट्रांसफर करता है, और इसी को क्या कहते हैं? conduction of heat. Recall that the molecules of a substance start vibrating faster as heat is supplied to it. When one end of the rod is heated, the molecules at the end start vibrating faster. They hit the nearby molecules and make them vibrate. These molecules again hit the neighboring molecules. In this way, the vibration and hence the heat get transferred from hot end to cold end. So basically क्या है? देखो, हमने पहले भी पढ़ा था, बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हो कि जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसमें के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अब इस रॉड में क्या होता है? देखिए, अब ये इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, हम जब यहाँ हिट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करेंगे और वाइब्रेट करने लगेंगे। अब जब ये वाइब्रेशन करने लगेंगे तो इसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे, फिर उसके बाद वाले, ऐसे कर करके इसी के थ्रू ये अपनी हीटनेस है कैसे इसी के थ्रू ट्रांसफर करता है, एक एंड से दूसरे एंड से। देखिए एकदम साफ क्या लिखा है, molecules start vibrating faster as heat is supplied to it. When one end of the rod is heated, the molecules at the end start vibrating. देखो यहाँ का molecules वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और उसके हेल्प जो साइड में होगा, नेबर होगा, वो फिर वाइब्रेट करने लगेगा, फिर उसका नेबर, ऐसे कर करके हीटनेस एक एंड से, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक आपकी जो हीटनेस है, गर्माहट है, वो ट्रांसफर होती है। Comparing this to passing of book from one child to another, do you find the similarity? Thus, the conduction is a process of. So basically, अगर हम इसको ये बात को समझें, अगर इसकी कंपैरिजन करें, जैसे हमने पहले एग्जांपल पढ़ा था ना, अपने दोस्त को बुक कैसे ट्रांसफर होगी, तो सेम इसमें कैसा हुआ? कंडक्शन में क्या होता है? आपके और आपके फ्रेंड के बीच में 3 बच्चे बैठे हैं, तो आपने बुक कैसे ट्रांसफर की? आपने अपने बाद वाले को दिया, फिर उसने उसके नेबर को दिया, फिर उसने उसके नेबर को दिया, और फिर लास्ट में आपके फ्रेंड के पास पहुंच गया। तो कंडक्शन ऐसा ही होता है। कंडक्शन ऐसे नहीं होता कि आपने उठा के बुक फेंका और जाके उसके कॉर्नर पर उसके मुंह के पास गिरा। कंडक्शन ऐसे नहीं होता। कंडक्शन जैसे आप पास नहीं करते हो कोई चीज़ एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वैसे ही आपका कंडक्शन होता है। कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of heat in which heat travels from molecules
टू मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट एंड टुवर्ड्स द कोल्ड एंड। तो कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रेवल करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, जैसे आप अपने दोस्तों के सहारे किसी चीज़ को पास करोगे, वैसे कंडक्शन में मॉलिक्यूल से लेके मॉलिक्यूल पास के सहारे पास होता है हॉट एंड से कोल्ड एंड से। द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ का मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला गया, ऐसे नहीं होता। ये मॉलिक्यूल्स से ये मॉलिक्यूल्स ऐसे कर करके धीरे धीरे पास होता है, यही आपका क्या है, कंडक्शन। हीट इज हाउएवर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय कंडक्शन ओनली इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एंड द टेम्परेचर आर नॉट द सेम। हीट आपका देखिए, हीट ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में होगा कंडक्शन के द्वारा, सिर्फ दो ही रीजन से। टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, जब दो चीज़ कॉन्टैक्ट में होंगे और उनके टेम्परेचर्स देयर टेम्परेचर्स आर नॉट द सेम, और उनके टेम्परेचर सेम नहीं होंगे, ठीक है, उनके टेम्परेचर सेम नहीं होंगे। जैसे यहाँ तो हमने टेम्परेचर, यहाँ फ्लेम जलाया तो यहाँ का टेम्परेचर तो बढ़ गया, पर यहाँ का टेम्परेचर तो अभी भी नॉर्मल है ना, और इसी की हेल्प से फिर ये पूरा कंडक्शन होता है। और दूसरा एग्जांपल, टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, और ये पूरी तरह एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, बीच में अब गैप रहेगा तो कंडक्शन कहाँ से होगा, ये भी तो सोचिए। अगर ये रॉड यहाँ से टूटी होती बीच से, तो यहाँ कैसे कंडक्शन हो पाता, यहाँ हीट कैसे पहुँच पाती। तो ट्रांसफर्ड एक जगह से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करने के लिए कंडक्शन के थ्रू, याद रखना कंडक्शन के थ्रू दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, और उनके टेम्परेचर सेम नहीं होने चाहिए, उनके टेम्परेचर सेम नहीं होने चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफर्ड होगा। एक का हायर टेम्परेचर होना चाहिए, दूसरे का लोअर। कंडक्शन एंड इंसुलेटर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। अब देखिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल में एक्टिविटी दी है, इसको पढ़ लेना, मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, एक ग्लास में गर्म पानी ले लिया, उसमें प्लास्टिक डाल दिया है, प्लास्टिक की स्केल है, वुड की स्केल है, उसके बाद कॉपर की वायर है मेरे ख्याल से, हाँ प्लास्टिक की स्केल है, ग्लास की रॉड है, स्टील की स्पून है, वुडन स्टिक है, पीस ऑफ थिक कॉपर वायर है, और सब कुछ उसमें। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उस सब सारी चीज़ों को टच करके देखते हैं तो क्या होता है, देखिए अब होगा क्या। मटेरियल्स, सम मटेरियल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट व्हाइल सम आर इंसुलेटर। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंडक्टर हैं, जिसकी वजह से जब आप उसको छुओगे, जैसे स्पून हो गया, तो वो आपको गर्म का एहसास देगी। अब कुछ इसमें से इंसुलेटर है, गर्म पानी में डाले रहो या जो गर्म पानी में डुबाए रहो, उसको छुओगे तो वो आपको उसके जो दूसरा एंड रहेगा, जो ऊपर रहेगा, वो आपको गर्म का एहसास नहीं देगा, ठीक है, डुबाने में तो दे ही देगा। पर अगर एक एंड आपने डुबाया और एक एंड नहीं डुबाया, तो आप सोचो कि मैं यहाँ टच कर लूँ, मैं लकड़ी के स्केल को टच कर लूँ, वुड के स्केल के टच कर लूँ और मुझे गर्म एहसास दे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पर हाँ, अगर उसकी जगह पे आपने स्टील की स्पून टच की, तो वो आपको गर्म का एहसास देगा। अब बेसिकली है क्या, देखिए मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास होने दे, उसे हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। धूप में जो आपकी प्लास्टिक की चेयर और आयरन की चेयर दोनों धूप में रख दीजिए और थोड़ी देर बाद जाके उसको टच करिए, कौन सा सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक भी नहीं गर्म रहेगा, थोड़ा बहुत तो प्लास्टिक भी गर्म रहेगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बट आयरन की अगर आपने चेयर छू ली ना, तो एकदम ऐसे जल रही होगी, क्योंकि आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। यहाँ तक कि ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट ही होते हैं। इनके अलावा ग्लास अलाउज वेरी लिटिल हीट टू फ्लो थ्रू इट। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स ऑफ हीट। देखो अब ग्लास जो होता है वो थोड़ा बहुत हीट तो अपने अंदर से पास होने देता है, ग्लास जो होता है वो आपको थोड़ा बहुत हीट फ्लो करने देता है, जबकि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से बिल्कुल हीट कंडक्ट करने नहीं देते, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो आपके क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर। चाहे इंसुलेटर कह दीजिए, चाहे बैड कंडक्टर ऑफ हीट कह दीजिए। आई होप आपने एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियरली समझा होगा। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. It does not easily conduct heat from the bottom to the bottom of the test tube. So basically यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है बच्चों, इसको आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि वाटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों होता है।
हम ही, चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, वरना पता नहीं तुम लोग पढ़ोगे भी कि नहीं। वैसे तो पढ़ना ही नहीं चाहते। देखिए एक्टिविटी में यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी में क्या दिया है, टू शो वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ, अगर आपको ये दिखाना है कि वाटर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वाटर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए, ठीक है। रैप पीस ऑफ आइस इन अ वायर गज एंड ड्रॉप इट इन द ट्यूब। अब इन्होंने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया और उसको वायर से लपेट दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब का पानी कैसा था, एकदम ठंडा। अब देखोगे वो हल्का सा पानी में तैर रहा है। अब उसके बाद नाउ हिट द टॉप एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब इस जो टेस्ट ट्यूब का ऊपरी पार्ट है, इसको ये क्या करेंगे, गर्म करेंगे। द वाटर soon begins to boil at the top but the ice below it still is not fully melted। अब होता क्या है, यहाँ का पार्ट ये खूब गर्म कर रहे हैं, आपका ऊपर वाला पार्ट तो गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे पानी भी गर्म होने लगेगा, पर ये जो आपका आइस है ये पूरी तरह गलेगा नहीं। दिस एक्टिविटी शो दैट वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट इजिली कंडक्ट हीट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। होता क्या है, यहाँ तो हम खूब गर्म कर रहे हैं, पर जो वाटर है वो इस गर्माहट को यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पहुँचा रहा, ऊपर से नीचे तक नहीं पहुँचा पा रहा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो आप घर पे भी करके देख सकते, बस जलिएगा मत, ध्यान से करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। आज इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें खूब ठंडा पानी डाल दिया, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया, उसके चारों तरफ वायर से लपेट दिया, और उसके बाद ऊपर से खूब गर्माहट देने लग गए, गर्म करने लग गए। ये यहाँ कांच तो गर्म हो जाएगा, ग्लास भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि कांच थोड़ा बहुत ही हीट अलाउ करता है। ये कांच गर्म हो जाएगा, पानी भी आपका गर्म होने लगेगा, पर ये पूरी तरह मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि हीट जो होता है, अगर वाटर कंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर होता तो यहाँ की गर्माहट से ये पूरा गर्म हो जाता। मोस्ट लिक्विड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ज़्यादातर लिक्विड्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बट द ओनली अपवाद है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इकलौता एक्सेप्शन कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो आपका गुड कंडक्टर है, और इसका एग्जाम्पल आपने कहाँ देखा है, थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर जो पहले आप यूज़ करते थे, जो ग्लास की कांच की थर्मोमीटर नहीं आती थी, उसमें आपने देखा होगा, जैसे ही वो हम अपने बॉडी की कांटेक्ट में लाते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर की वजह से वो जो मर्क्यूरी होती है उसके अंदर एक्सपांशन होता है, और धीरे धीरे हमारे नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस से, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें एक्सपांशन होता है और वो काफ़ी दूर तक चला जाता है, जैसे 90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस तक भी। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, सामने वाले को बुखार है। तो मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि ज़्यादातर लिक्विड्स आपके बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इवन वाटर भी। ऑल गैसेज इंक्लूडिंग एयर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सारे गैसेज आपके बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। सारे गैसेज जो आपके होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। अब बच्चों, हमें ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सारे मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लगभग सारी गैसेस आपके बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं, ज़्यादातर लिक्विड्स आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यहाँ एक्सेप्शन का क्या एग्जांपल है, मर्क्यूरी, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के। अब यूजेस ऑफ गुड एंड बैड, अब इनके कुछ फ़ायदे भी तो है ना, कोई चीज़ अगर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है तो उसके भी फ़ायदे हैं। अब ये काम आपका है कि आप इसको रीड कर लेंगे, इस पार्ट में आप इसको रीड कर लेना ये वीडियो के बाद। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसको समझा देंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो डाउट क्लासेस में क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।